मेरे प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस YouTube चैनल जय सिंह ज्ञानदीप में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 की NCERT गणित का पाठ नंबर 1 जो कि दिया है वास्तविक संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में रियल नंबर भी कहते हैं। इस वास्तविक संख्या का भाग नंबर 11 लेके आए हैं, जिसमें प्रश्नावली 1D की शुरुआत करेंगे। जिसमें प्रश्नावली 1D में पहला क्वेश्चन दिया है। देखिए प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। क्या दिया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। फिर से एक बार, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन हमें दिया है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला है 17/8। आप इसको क्या करेंगे? आप ये बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, यानी कि बिना भाग दिए, हमें बताना है कि ये संख्या में जब 17 में 8 से हम भाग देंगे तो ये कट जाएगा पूरा पूरा या फिर नहीं कटेगा। तो देखिए एक फार्मूला हम इसके लिए बताते हैं। क्या एक फार्मूला, इसमें एक फार्मूला बताते हैं। उसी फार्मूला पे ले जाके आसानी से क्या करेंगे, रख देंगे। जब किसी भी संख्या को इस तरह यानी बिना लंबी प्रक्रिया किए बिना बताना है कि शांत दशमलव है या अशांत है, तब उस संख्या का हर क्या होगा? उस संख्या का हर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का अगर होगा तब तो वह संख्या शांत होगी, अगर नहीं होगा तब तो वह संख्या अशांत होगी। जैसे ही देखिए दिया कितना है 17/8। तो इस संख्या का हर कितना है? हर इसका 8 है। 8 को हम क्या करेंगे? 8 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हुआ। अब देखिए जो दिया है हमें कि 17/8 दिया है। अब इसका हर 2 की घात यानी 1 2 3 हम बराबर लिख सकते हैं। कितना? 2 की घाते 3। और देखिए यहाँ पे हम 5 के घाते 0 लिख सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी संख्या के घात में अगर 0 होती है तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। देखिए 2 के पावर और 5 के पावर के रूप का है। जब ये है तो एक ऐसा दशमलव होगा, ये शांत दशमलव है। क्या है? शांत दशमलव होगा। अब इसी क्रम में हमें क्या दिया है? दूसरा क्वेश्चन दिया है। देखिए दूसरा क्या दिया है? दूसरा दिया है 15/1600 दिया है। तो क्या करेंगे हम? 1600 को तोड़ देंगे तो इसका हर लेंगे। कितना है? 16। 1600 इसका हर है। 1600 को जब 2 से काटेंगे तो 800 आएगा। फिर 2 से काटेंगे 400 आएगा। फिर 2 से काटेंगे 200 आएगा। 2 से काटेंगे 100 आएगा। 2 से काटेंगे 50 आएगा। 2 से काटेंगे 25 आएगा। 5 से काटेंगे 5 आएगा। 5 से काट देंगे 1 आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 64 25 जितना भी होगा फिर उतना 25 1600 हो जाएगा। तो देखिए 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार 2 है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 6 इंटू 5 कितनी बार है? 2 बार 1 2, तो 5 के पावर 2। फिर भी देखिए क्या है कि 2 के पावर और 5 के पावर के रूप का है, तो यह कैसी संख्या होगी? तो यह शांत दशमलव होगी। कैसा है? शांत दशमलव है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। देखिए 3 क्या दिया है? इसी का 3 नंबर दिया है कि 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। तो यह कैसा होगा? देखिए इसको हल नहीं करना है हमें, क्योंकि ये 2 के पावर और 5 के पावर के रूप में दिया है। जब 2 के पावर और 5 के पावर के रूप में रहेगा तो हमारा दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या है? शांत दशमलव है। ये इसका उत्तर होगा।
इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 इसी का पहले का चौथा जो कि दिया है 35/50 दिया है। तो अब क्या करेंगे, इसको हर को तोड़ेंगे। हर कितना है 50 है, 50 को तोड़ेंगे 2, 2 पचे 10, 10 पचे 50 होगा। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए तो इसको सही कर लेते हैं। तो 2 की पावर 1 होगा इंटू 5 की पावर 2 होगा। यह कैसा दशमलव प्रसार होगा, तो शांत होगा, क्योंकि 2 और 5 के घात के रूप का है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर इसी का पाँचवा देखते हैं। पाँचवा क्या दिया है, पाँचवा दिया है कि 6/15। तो इसका हर लेंगे। हर कितना है, हर 15 है। 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुणे 5, ये 3 के और 5 के घात में आया है, 3 और 5 आया है। अगर इसी 3 के स्थान पर 2 होता तो हमारा दशमलव प्रसार कैसा होता, शांत होता। लेकिन ये क्या है, इसको हम क्या लिख देंगे कि ये अशांत दशमलव प्रसार है। इसको हम लिख सकते हैं कि क्या है, यह एक अशांत दशमलव प्रसार है। तो यहाँ पर 15 था, 3 गुणे 15 था, तो हम इसको लिखेंगे यह अशांत दशमलव है। या फिर अगर इस रूप में करेंगे तब तो अशांत होगा। लेकिन ये कंडीशन और इसमें है कि कितना हमें 6 बटा क्या दिया है 15 दिया है। अगर दूसरी तरह से हल करेंगे तो यहाँ से देखिए इसको काट देंगे। पहले हम काट देंगे तो क्या होगा, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। यह कितना आया 3/5 आ गया। अब इसी 5 का करेंगे तो यहाँ पर कितना है, मात्र 5 बचेगा। यहाँ 1 गुणे 5 हो जाएगा। इसलिए हमारा यह क्या हो जाएगा, इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार होगा, क्योंकि ये भी कटेगा एक बार। इसको काट के तब हल करेंगे। इसी क्रम में है सवाल नंबर चौथा, ये क्या बोलते हैं, सवाल नंबर 6 दिया है। क्या है, सवाल नंबर 6 है 129/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 है। तो देखिए यह निश्चित ही अशांत होगा, क्योंकि 2 की पावर और 5 की पावर में होता तो शांत होता। लेकिन इसमें क्या है, 7 की पावर है, इसलिए यह अशांत दशमलव प्रसार है। इसी क्रम में अगला है, यानी कि 7वां क्वेश्चन इसी का 7वां देखिए क्या दिया है। 7वां दिया है कि 77/210, 77/210। तो इसका हर कितना है 210। इसको तोड़ेंगे नहीं तो इसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे एक बार। तो काटने पर क्या आएगा, यहाँ पर कितना है 77/210 है। तो 77 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 11, और जो है ये 210 को लिख सकते हैं 2 तिहाई 6, 6 पचे 30, 30 सते 210। तो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 11/2 गुणे 3 गुणे 5। देखिए यहाँ पर 3 आ गया है, इसलिए क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। यहाँ पर लिख देंगे यह क्या है, यह अशांत आवर्ती या अशांत दशमलव है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 क्या दिया है, 8 दिया है कि 13/2
13/3125 है, तो इसका हर कितना है 3125। इसको तोड़ेंगे तो लगभग 5 बार 5 आएगा, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, इसको हम लिख सकते हैं 5 के घाते 5, और एक गुणे में हम 2 के घाते 0 भी लिख सकते हैं। इसलिए क्या होगा दशमलव शांत दशमलव प्रसार है। इसी का सवाल नंबर 9 देख लेते हैं। 9 क्या दिया है? 9 दिया है कि 64/455। तो 455 का हम गुणनखंड करेंगे। 455 को करेंगे जब, तो क्या आएगा देख लेते हैं। 400 कितना है 55 है, तो बराबर हम लिख देंगे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13। ये देखिए 5 और 7 और 13 के रूप का आया है, इसलिए यह क्या होगा अशांत आवर्ती है। क्या है? अशांत आवर्ती है। इसी क्रम में लास्ट है, यानी कि 10वां क्वेश्चन इसका है, जो कि 10 क्वेश्चन पहले ही प्रश्न में दिया था। और दिया क्या है 29/343 दिया है। तो क्या करेंगे हम 343 को हल करेंगे। 343 को लिख सकते हैं 7 सत्ते 49 सत्ते 343, जो कि 7 के घाते 3 है। इसलिए क्या होगा? इसलिए अशांत आवर्ती है। क्या है? अशांत आवर्ती है। इसी क्रम में ये पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या दिया है। प्रश्न नंबर 2 दिया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। तो इसमें क्या करना है, जो मैंने अभी अभी ऊपर प्रूफ करके आया है। 10 प्रश्न है, पहले की उस प्रश्न में ही 10 प्रश्न था, उसमें से वही प्रश्न इसके उत्तर में लिखना है जो जो क्या है शांत हैं। तो इसमें कोई प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग उसी में से देख के क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। इसी क्रम में अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या दिया है। प्रश्न नंबर 3 दिया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। संख्याएं क्या क्या दिया है। देखिए पहली संख्या है हमारे पास, पहली संख्या 1/20। 1/20 है, तो 1/20 को हम लिख सकते हैं बराबर, अगर अंश और हर में 5 से गुणा कर दें। देखिए ऊपर 1 गुणे 5 बटा कितना है 20 गुणे 5 बराबर 5 एक्का 5 होगा, 20 पंजे 100 होगा। 100 इसलिए हम बनाए हैं कि जब किसी संख्या में किसी संख्या से भाग दिया जाता है, वह संख्या भाग देने वाली यानी हर, उसका एक लिख के 1 शून्य रहे या 2 शून्य रहे या 3 शून्य रहे, नीचे हर में एक लिख के जितना शून्य होता है उसके अंश में उतना ही अंक दशमलव हम आगे ले जाके क्या करते हैं, रख देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर कितना शून्य, 1 2 शून्य है, तो यहाँ मान लेंगे दशमलव एकदम पीछे है, तो यहाँ से 2 अंक घसका के आगे कर लेंगे। अंक तो नहीं है, जब अंक नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा के आगे बढ़ा लेंगे। तो बराबर हम इसको लिख सकते हैं 5, मान लीजिए 1 अंक डाका, फिर 0 बनाइए 2 अंक हो गए, यहाँ 0। एक ऐसा दशमलव होगा, ये दशमलव प्रसार शांत है। इसी क्रम में इस क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया है। 2 दिया है 1/27। 1/27 से देखिए मुश्किल है, ये अशांत ही है। क्या है? अशांत है। इसी क्रम में तीसरा क्या दिया है। तीसरा दिया है कि 3/5 है। अब क्या करेंगे, इसमें भी अंश और हर में 20 से गुणा करेंगे, तो 20 थे यहीं 60 आएगा, बटा 20 पंजे 100 आएगा। 1 शून्य से कैंसिल कर देंगे, बचेगा 6/10। एक अंक पे दशमलव लगा लेंगे, 0.6 क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। और इसमें का एक क्वेश्चन है जो कि लास्ट है, यानी कि चौथा है। दिया क्या है 1/15 है, तो यह भी क्या होगा
शांत ही होगा। क्या है? यह अशांत है। इसी क्रम में सवाल नंबर 4 देखिए, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। दिया है करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 5 और करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3 के गुणनफल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति ज्ञात करना, ये बताना उसका उत्तर प्लस में आ रहा है या फिर माइनस में आ रहा है। चलिए क्या करेंगे, सर्वप्रथम यहाँ पर लिख देंगे हल। हल लिखने के बाद उतार लेंगे, कितना है, करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 5 है। दोनों के बीच क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पर करड़ी में 5 उतार लेंगे और प्लस करड़ी में 3 उतार लेंगे। देखिए यहाँ लगाएंगे चिन्ह, विच इम्प्लाइज या बराबर। आप क्या करेंगे, जब करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 5 में करेंगे तो आ जाएगा करड़ी में 5 तिहाई 15। अब इसी करड़ी में 3 का गुणा जब करड़ी में 3 में करेंगे, देखिए करड़ी में 3 करड़ी में 3 सेम टू सेम मिल रहा है, तो करड़ी क्या होगी, गायब हो जाएगी, प्लस 3 हो जाएगा। अब इस माइनस का इस करड़ी में 5 में करेंगे तो देखिए सेम टू सेम है, तो मात्र करड़ी गायब होगी, 5 आ जाएगा। अब उसके बाद इस माइनस करड़ी में 5 का करड़ी में 3 में करेंगे तो माइनस करड़ी में 5 तिहाई 15 आ जाएगा। तो कड़ी में 15 से कड़ी में 15 क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, अब उसके बाद है बचा क्या है, करड़ी में 3 बचा है, माइनस 5 बचा है। जब 3 में से 5 घटाएंगे तो आएगा बराबर कितना, -2 आएगा। यही हमारा उत्तर होगा। इसकी प्रकृति कैसी है, -2 है। -2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये हमारा क्या है, उत्तर आ गया। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 5 देखिए, प्रश्न नंबर 5 क्या दिया है, दिया है कि 2 करड़ी में 45 प्लस 3 करड़ी में 20 बटा 3 करड़ी में 5 का सरलीकरण कीजिए तथा बताइए कि प्राप्त हुई संख्या परिमेय है या अपरिमेय। क्या करेंगे, ये जो संख्या दी है इसको हल करेंगे। हल करने के बाद जो लास्ट में उत्तर आएगा उससे हमें बताना है कि कैसी संख्या आई है, परिमेय है या फिर अपरिमेय है। अगर करड़ी से बाहर आएगी तो परिमेय होगी, अगर करड़ी के अंदर आएगी तो अपरिमेय होगी। तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम लिखते क्या है, यहाँ पर लिख देंगे हल। हल लिखने के बाद दिया क्या है, 2 करड़ी में 45 प्लस 3 करड़ी में 20 बटा 3 करड़ी में 5 देंगे, विच इम्प्लाइज क्या करेंगे, 2 उतार लेंगे और ये जो करड़ी में 45 है, करड़ी में 45 को हम लिख सकते हैं 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9 बचे 45 लिख सकते हैं, प्लस 3 बाहर है। और करड़ी में 20 को भी हम लिख सकते हैं, क्या, 2 दूनी 4, 4 बचे 20 बटा क्या है 3 करड़ी में 5 है। फिर से यहाँ देंगे विच इम्प्लाइज। अब देखिए एक करड़ी का चिन्ह हमें क्या दर्शाता है कि वर्गमूल का चिन्ह होता है, ये 2 का जोड़ा दर्शाता है कि अगर उसके करड़ी के अंदर इस वाले कोई भी संख्या है, अगर 2 का जोड़ा उसके पास है, 2 लोग हैं सेम टू सेम, तो एक बाहर निकल जाएंगे आसानी से। तो देखिए यहाँ पर 3 3 है, एक 3 बाहर निकालेंगे 6 हो जाएगा। तो कितना होगा, 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूनी 6, करड़ी में मात्र बचेगा 5 और प्लस यहाँ से 2 निकालेंगे तो 3 दूनी 6, फिर से 6 करड़ी में 5 होगा और बटा बचेगा कितना, 3 करड़ी में 5। फिर विच इम्प्लाइज क्या करेंगे, 6 करड़ी में 5 ही है, 6 करड़ी में 5 ही है, 6 6 12 हो जाएगा, 12 करड़ी में 12 करड़ी में 5 हो जाएगा। तो बटा कितना है, 3 करड़ी में 5, तो करड़ी में 5 से करड़ी में 5 काट देंगे। बीच इम्प्लाइज बचा कितना, 12 बटा 3, तो 3 का 3 और 3 चौक 12 बराबर कितना आया, 4। ही हमारा क्या है, आंसर है। तो एक ऐसी संख्या है, तो यह एक परिमेय संख्या है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या दिया है। दिया है कि बताइए कि करड़ी में 10 1029 बटा 147 परिमेय है या अपरिमेय है। तो सर्वप्रथम हमें करना क्या है, हल लिख देना है। हल लिखने के बाद है इस संख्या को उतार देना है, यानी कि 1029 बटा 147 बराबर क्या करेंगे, ये इसको तोड़ेंगे 1029 को, तो 7 गुणे 147 हो जाएगा, बटा कितना है 147 से पूरे किस में हैं, करड़ी में, तो 147 से 147 कैंसिल बराबर बचा कितना,
बचा है हमारे पास करड़ी में 7 कैसी संख्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। लिख देंगे यह एक अपरिमेय संख्या। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है। दिया है कि 3/8 की दशमलव रूप में गणना कीजिए। 3/8 को दशमलव रूप में गणना करना है, तो सर्वप्रथम हमें लिखना क्या है, लिखना है हल। तो उतार लेना है 3/8 को। अब देखिए अगर इसी में हम 125 से ऊपर और 125 से नीचे गुणा कर दें तो कितना होगा। तो 3 गुणे 125 बटा 125 अट्ठे कितना होता है, 1000 होता है। विच इम्प्लाइज, अब क्या करेंगे 125 में जब 3 का गुणा करेंगे तो 375 आ जाएगा, बटा कितना है 1000 है। विच इम्प्लाइज अब 1000 से भाग देंगे तो 3 अंक दशमलव यहाँ से आगे ले जाएंगे, हो जाएगा 0.375, इतना आ जाएगा इसका दशमलव प्रसार। ये हमारा क्या होगा, वही हमारा उत्तर होगा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया है। दिया है कि दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हल करते हैं। देखिए लिख देंगे हल। दिया कितना है 6/1250 दिया है। तो इसी में हम क्या करेंगे, अंश और हर में 8 से लगभग गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 8 से गुणा करेंगे। 8 से गुणा करेंगे तो आएगा क्या, 8 8 छंग 48 हो जाएगा यहाँ। और जब 8 में 1250 का गुणा करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। कितना आएगा, 10,000 आ जाएगा। तो 48 में क्या करेंगे, 4 अंक आगे ले जाएंगे तो 1 2 यहाँ डाकेगा, लेकिन 2 जीरो बढ़ाएंगे तभी 4 अंक पूरा होगा। तो लिख देंगे 0.0048। हमारा क्या होगा, ये उत्तर हमारा होगा। दशमलव लिख देंगे, दशमलव के 1 2 3 4 अंक बाद यह प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया है कि बिना भाग विधि के 15/4 + 5/40 को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। बिना भाग विधि के करना है तो हमें लिखना क्या है, सर्वप्रथम हल लिख देते हैं। हल लिखने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ कितना है 15/4 और 5/+5/40 है। तो यहाँ देंगे क्या, विच इम्प्लाइज देंगे 15 बटा यहाँ क्या है 4 है। तो इसी में हम अगर 25 से ऊपर और 25 से नीचे गुणा कर दें, प्लस इधर कितना है 5/40। अब इसमें क्या करें, 25 से इसमें भी ऊपर और नीचे गुणा कर दें, तब क्या होगा, विच इम्प्लाइज जब 25 में 15 का गुणा करेंगे तो आएगा 375 आ जाएगा, बटा 25 चौका 100, प्लस जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 25 पंजे 125 हो जाएगा, बटा फिर कितना हो जाएगा 5 चौक 25 चौके 100 ही होगा, और 1 शून्य यानी कि 1000 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 2 अंक पे दशमलव लाएंगे तो यहाँ दशमलव कितना होगा 3.75 प्लस यहाँ कितना होगा 0.125। दोनों को जब जोड़ देंगे, जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 3.875 प्राप्त होगा, यही उत्तर होगा। अब इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्या दिया है। प्रश्न नंबर 10 परिमेय संख्या 257/5000 के हर को 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में लिखिए, जहां m तथा n ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। इसके बाद बिना वास्तविक विभाजन के इसका दशमलव प्रसार लिखिए। तो सबसे पहले हमें 2 के घाते और 5 के घाते के रूप में बनाना है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे सर्वप्रथम यहाँ पर हल लिखने के बाद दिया है 257/50
5000 दिया है। तो जब 5000 को हम तोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 × 2 × 2 और गुणे 5 × 5 × 5 × 5 इतना मिलेगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 के घाते 3 × 5 के घाते 4 लिख सकते हैं। तो इतना के रूप में होगा। अब उसके बाद हमें इसको क्या करना है, दशमलव के बाद बताना है कितने अंकों बाद यह क्या होगा, शांत हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो हमें लिख देंगे यहाँ पर कितना था, 257/5000 था। तो हम इसी में क्या करेंगे कि 2 से ऊपर गुणा कर देते हैं और 2 से नीचे गुणा कर देते हैं। जब गुणा कर देंगे 2 में 257 का गुणा करेंगे तो 514 प्राप्त होगा, और 5000 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 10,000 मिल जाएगा। जो कि 1 लिख के 4 शून्य है, तो 4 अंक पीछे दशमलव आगे बढ़ा लेंगे तो मिलेगा कितना, 0.0514। इतना अंक बाद क्या होगा, शांत होगा। तो इस प्रश्नावली यानी कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बचा है, जो कि 11वां प्रश्न है, दिया है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो क्या करना है, हमें 3 संख्याएं दी हैं। पहली संख्याएं क्या है, पहली संख्या है 43.123456789 इतना है। तो यह कैसी होगी, आप देखिए एक दशमलव के बाद कितना अंक है, 9 अंक है। तो 1 लिख के 9 शून्य से हम क्या करेंगे, 1 लिख के 9 शून्य से हम गुणा और भाग कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं इसके बराबर क्या होगा कि जब हम 1 लिख के 9 शून्य से गुणा करेंगे दशमलव हट जाएगा, आएगा 43 12 34 5 6 7 8 9 बटा कितना शून्य होगा, 9 शून्य लिख देंगे 1 लिख के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना हुआ। अब यह कैसा होगा, इसको जब हल करके आगे जाएंगे तो ये तो ऐसे रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही रहेगा। लेकिन जब इसको तोड़ेंगे तो ये 10 के घाते 9 है। तो हम क्या करेंगे, 10 के घाते 9 है तो 10 को हम 2 × 5 लिख सकते हैं। 2 × 5 10 के घाते कितना है, 9 ही है। तो देखिए सर्वप्रथम हमने दी गई दशमलव संख्या को p/q के रूप में परिवर्तित किया तथा q के अभाज्य गुणनखंडों में भी प्राप्त किया। हमने पाया कि q के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर और 5 के पावर के रूप के हैं। अतः दशमलव प्रसार हमारा क्या होगा, तो यहाँ लिख देंगे दशमलव प्रसार हमारा शांत होगा। इसी क्रम में आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा क्या होगा। दूसरा दिया है कि 0.1 2 1 शून्य फिर 1 2 डबल शून्य 1 2 ट्रिपल शून्य फिर 1 2 फोर्थ शून्य डॉट 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 ऐसे करके दिया है। ते वाला क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। सीधे से लिख देंगे कैसी संख्या है, ये अपरिमेय है। इसी क्रम में तीसरा है यानी कि लास्ट है, जो कि दिया है 43.123456789 बार। सबके बार है, इसलिए यह क्या है, बार है तो ही बार बार आता रहेगा। इसलिए यह परिमेय संख्या तो है जिसका दशमलव प्रसार क्या है, जिसका दशमलव प्रसार है अशांत आवर्ती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।